जियो कक्षा के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम भूगोल के सैद्धांतिक और दार्शनिक पक्ष पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट जेनी और आज हम भूगोल के अर्थ और परिभाषा पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम इसकी प्रकृति और क्षेत्र के विषय में भी चर्चा करेंगे। मैं आज की इस परिचर्चा के लिए काफी उत्साहित हूं। तो भूगोल क्या है? ग्रीक शब्दों जियो और ग्राफिया से उत्पन्न जियोग्राफिया या भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन है। लेकिन इस शब्द का अर्थ उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। यह पृथ्वी पर स्थित विविध स्थानों, भूस्थलाकृतियों, उनकी भौतिक विशेषताओं, वहां निवास करने वाले लोगों और उनकी गतिविधियों का अध्ययन है। महान जर्मन दार्शनिक कांट का मानना था कि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है, लेकिन यह केवल पृथ्वी का वर्णन नहीं है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर मानव और प्रकृति के बीच की अंतःक्रियाओं का अध्ययन शामिल है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टसोन इसे पृथ्वी की विविध विशेषताओं का व्यवस्थित विवरण और व्याख्या प्रदान करने वाला विषय मानते हैं। इस परिभाषा को और विस्तारित करते हुए एक अन्य अमेरिकी भूगोलवेत्ता एकरमैन पृथ्वी की सतह के स्थानिक वितरण और अंतर संबंधों को रेखांकित करते हैं। क्या ऐसा क्या है जो भूगोल को एक निरंतर प्रगतिशील या गतिशील अनुशासनात्मक विषय बनाता है? अपनी अध्ययन यात्रा की शुरुआत करने वाले अध्ययनकर्ताओं के लिए यह विषय लगातार विकसित हो रहा है। यह पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों के विविध पहलुओं का निरंतर अध्ययन करता रहा है। स्थानिक विश्लेषण भूगोल के अध्ययन का केंद्र है, जो विभिन्न स्तरों पर घटनाओं के वितरण और अंतर संबंधों का विश्लेषण करता है। इसमें एक समग्र दृष्टिकोण है, जो भौतिक और मानवीय घटनाओं को एकीकृत करके उनके परस्पर संबंध को समझता है। भूगोल मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों को समझने और जानने के लिए भूविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र सहित विभिन्न विषयों का भी सहारा लेता है। पर्यावरण की समझ एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, जो संसाधन प्रबंधन और पर्यावरणीय ह्रास जैसे विषयों को संबोधित करता है। और हम भू परिदृश्य के सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों को न भूलें। यह मानव बस्तियों के स्वरूपों, मानव आप्रवास और सामाजिकार्थिक प्रतिरूप या पैटर्न का भी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। तो फिर हम यह भी जान लेते हैं कि भूगोल कैसे हमारे दैनिक जीवन में व्यावहारिक अनुप्रयोग पाता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली या GIS जैसी तकनीक की प्रगति ने स्थानिक विश्लेषण की क्षमताओं को बढ़ा दिया है। अप्लायड जियोग्राफी या अनुप्रयुक्त भूगोल, शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण जैसे क्षेत्रों में अध्ययन की सीमा का विस्तार कर सतत विकास के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अंतर्विषयक दृष्टिकोण को अपनाकर भूगोल मानव और उनके पर्यावरण के बीच जटिल संबंधों को समझने, समकालीन चुनौतियों से निपटने और एक स्थायी भविष्य को बढ़ावा देने के प्रयास में योगदान करता है। आज की परिचर्चा के इस क्रम में बस इतना ही। आज हमने भूगोल के अर्थ और परिभाषा के साथ साथ इसकी गतिशील प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र के विषय में जानने का प्रयास किया। मानव और प्रकृति के बीच संबंधों को समझने से लेकर पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने तक भूगोल पृथ्वी और उसके निवासियों के विषय में हमारी समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जियो कक्षा के आज के एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार हमारे साथ जुड़े, क्योंकि अगली बार फिर हम भूगोल की दुनिया के और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे।